हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम रुशेन का 50 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा वीडियो। पानीपत का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अकबर का राज, अरे वीडियो है, शुरू करिए यार। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? मतलब अक, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पंजाब में होगा। ठीक ना? अरे थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो रहा है अभी शुरू शुरू। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है। सम्राट अक सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? सम्राट सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है। अकबर का बचपन का नाम क्या था? अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। ग्रैंड ट्रैंक ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने किया था? ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। कौन किया था? शाहजहां ने किया था। ढाका प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह ने किया था। कौन कि, कौन किया था? शेर शाह ने किया था। मतलब टाइम के बचत इस वीडियो में ज़्यादा है। ठीक ना? क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम आप लोग को कम है। ठीक है। देखिएगा। शेर शाह नामक नगर किसने बसाया था? शेर शाह नामक नगर किसने बसाया था? शेर शाह ने। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नाम से पटना नाम किसने रखा था? नाम किसने रखा था? शेर शाह ने। पाटलिपुत्र जो नाम था उसे हटाकर पटना किसने रखा था? शेर शाह ने रखा था। ठीक है। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है दोस्त? सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। देखिएगा क्वेश्चन को नेक्स्ट। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। शेर शाह का मृत्यु कब हुआ था दोस्त? 1545 में हो गया था। कब हुआ था? 1545 में हो गया था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। और शेर शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को नेक्स्ट पे देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। कौन किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। सूर्य साम्राज्य की स्थापना कौन था? शेर शाह ने था। सूर्य साम्राज्य की स्थापना कौन था? शेर शाह ने था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 में हुआ था। 15 जून 1539 में हुआ था। ठीक है। वीरग्राम का युद्ध कब हुआ था? वीरग्राम का युद्ध कब हुआ था? 7 मई 1517 में हुआ था। वीरग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1517 में हुआ था। ठीक है। अब चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बाबरी का युद्ध कब हुआ था? बाबर का मृत्यु कब और कितना वर्ष होता है?
यहाँ बाबरी लिखा गया दोस्त, समझ गए ना। बाबर होगा, ठीक ना। बाबर का मृत्यु कब और किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था देखिएगा। 1530 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? 48 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1530 में और 48 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। कौन था दोस्त? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। मध्यकाल मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्तर में मारा गया था? देखिए क्वेश्चन को पढ़ेगा ध्यान से। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्तर में मारा गया था? कौन था? इब्राहिम रोधी था। कौन था? इब्राहिम रोधी था। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? कौन था दोस्त? कौन था? इब्राहिम रोधी था, ठीक है। काजी का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? काजी का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। जो काजी का उपाधि धारण किया था वह बाबर था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चंदेली चली का युद्ध कब हुआ था? चंदेली चली का युद्ध कब हुआ था? 29 जून 1528 को हुआ था। चंदेरी चली का युद्ध कब हुआ था? 29 जून 1528 को हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1527 को हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। देखिए तुगलक तुगलक युद्ध तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तुगलक तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? किसने? बाबर ने किया था। अरे भाई, तुगलक युद्ध नीति का मतलब क्या होता है जानता है? जैसे कि हमको और तुमको में झगड़ा हुआ, ठीक ना। तो तुम लोग हमको चारों तरफ से घेर कर हमको पीटना, इसको ही कहते हैं तुगलक नीति। हिंदी भाषा में समझाती हैं, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्त? 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। देखिए बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था दोस्त? बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? करीब 5 बार किया था। कितना बार किया था? बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? करीब 5 बार किया था, ठीक है। बाबर का बचपन का नाम पानीपत। बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा था? बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा था दोस्त? बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा दोस्त? पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये बाबर का प्रथम युद्ध था। देखिएगा बाबर ने बादशाह की उपाधि
धारण कब किया था? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1504 ईस्वी में ये बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमेर उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा था नाम। उमर शेख मिर्जा था नाम। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 को हुआ था। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में कब हुआ था? 820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। कौन था दोस्त? भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। देखिए, तुलसीदास और नावादास किसके भक्त थे? तुलसीदास और नावादास किसके भक्त थे? राम भक्त हैं। तुलसीदास और रामा भक्त अरे, तुलसीदास और नावादास किसके भक्त हैं? राम भक्त हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन का संत कौन था? शंकराचार्य जी थे। भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में हुआ था। भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ फैल गया था? कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ फैल गया था? कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। ठीक है। देखिएगा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बिगराड़ था। महमूद बिगराड़ था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्त? महमूद बिगराड़ था। ठीक है। सुप्पी शब्द का प्रयोग सबसे पहला किसने किया था? मतलब सुप्पी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अबू हसीम ने किया था। कौन किया था? अबू हसीम। जामा मस्जिद, अरे यार यहाँ टैप हो जावा है। जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1470 ईस्वी में हुसैन शाह ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्त? हुसैन 1470 ईस्वी में हुसैन शाह ने किया था। ठीक है। झांझरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? झांझरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1430 में हुआ था। झांझरी मस्जिद एगो हुआ करता था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1430 में हुआ था। ठीक है। जैनपुर का स्थापना किसने किया था? जैनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैनपुर को कब्जा कब किया था और किसने किया था? जैनपुर आज एक शहर हुआ करता है। उसका जैनपुर को कब्जा कब और किसने किया था? बहलोल रोदी ने किया था। बहलोल रोदी पहले वाला का नाम हुआ करता था। बहलोल रोदी, भट्टू रोदी, सत्तू रोदी, भात रोदी, सब हुआ करता था। ठीक है। देखिए, चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? चार मीनार की स्थापना
चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? 1591 से 92 में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ दोस्त? जो गोल गुम्बज है उसका निर्माण कब हुआ था? 1680 में हुआ था। ठीक है, 1680 में हुआ था। किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? मोहम्मद शाह के विरुद्ध मोहम्मद शाह के शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? भीम नदी पर हुआ था। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पे हुआ था? भीम नदी पे हुआ था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता है? मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता है? देवदासी कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? देवदासी कहा जाता है। ठीक है। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। कौन किया दोस्त? हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी दोस्त? विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? कौन था? सती प्रथा विद्यमान था। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान था? सती प्रथा विद्यमान था। बाल विवाह कैसी प्रथा थी? बाल विवाह मतलब हुमायूं के काल में बाल विवाह कैसी प्रथा थी? एक सामान्य प्रथा थी। एक सामान्य प्रथा थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ दोस्त? हम्पी में थी। कहाँ थी? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में थी। विजयनगर किस नदी पे स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे स्थित है। कहाँ है? तुरंगभद्रा नदी पे स्थित है विजयनगर। विजयनगर किस नदी पे स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1337 में हरियर और बुक्का ने किया था। कौन किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1337 में हरियर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है। संगम राजवंश की स्थापना किसने किया था? संगम राजवंश की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता था। बहलोर बहरोर रोदी का पुत्र का नाम क्या था? बहरोर रोदी का पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर शाह था। बहरोर रोदी का पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर शाह था। आगरा शहर आगरा शहर की स्थापना कब और किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना कब और किसने किया था? 1504 में सिकंदर मतलब लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था।
बहरोर रोदी का पुत्र का नाम क्या था? बहरोर रोदी का पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर था। ठीक है। सुल्तान भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। सुल्तान भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहरोर बहरोर रोदी कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? बहरोर रोदी कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहरोर रोदी किस सिक्के का प्रयोग किया था? बहरोर सिक्के का प्रयोग किया था। बहरोर रोदी किस सिक्के का प्रयोग किया था? बहरोर सिक्के का प्रयोग किया था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला कौन था? फिरोज सुल्तान था।